तो चलिए फ्रेंड्स, रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब का जो है हम अब फैक्ट जो है पॉइंट की बात कर लेते हैं कि इसका जो है क्या फैक्ट है जो हम लोग के जो है माइंड में हमेशा जो है ये सेव होने चाहिए, यानी कि ये इसका कॉन्सेप्ट जो है समझ में आने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, ताकि जो है ग्रामर का जो है अधिकांश जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके, आपको समझदारी इन्हांस हो सके। ठीक है, तो फर्स्ट जो है इसका फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो होता है कि ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, ये जो है इसका जो यूज़ जो है यूज़ मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब के साथ साथ जो है हेल्पिंग वर्ब के जैसा होता है। ठीक है, यानी इसका जो यूज़ जो है आपको मैं दिखाऊं, इसका यूज़ तो मेन वर्ब के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब के जैसा भी होता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कि इसका आपको जानकारी मिला कि ऑक्सिलरी वर्ब का जो यूज़ है मेन वर्ब के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब के जैसा किया जाता है। ठीक है, चलिए मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि कब मेन वर्ब के जैसा और कब हेल्पिंग वर्ब के जैसा होगा। तो एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझा दूंगा। आई हैव अ कार, ठीक है, आई हैव अ कार, और यहाँ पे जो है एक और एग्जांपल मैं आपको दूं, आई हैव गॉन देयर, यानी कि मैंने आपको यहाँ पे दो एग्जांपल दिया। तो यहाँ पे एक बात आप समझ लीजिए कि यदि जो है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, ठीक है, यदि जो है आप एक बात यहाँ पे समझ लें कि नौकर और मालिक, ठीक है, नौकर और मालिक के अनुसार जो मैं आपको समझा दूंगा यहाँ। तो चूँकि हेल्पिंग वर्ब जो है समझेंगे नौकर को और मालिक को, यानी मेन वर्ब समझेंगे। क्यों? क्योंकि मालिक जब अवेलेबल रहता है तो नौकर का वैल्यू नहीं होता, उसका कुछ वैल्यू नहीं रहता। लेकिन जब वही मालिक नहीं रहे तो नौकर ही जो है आपका मालिक बन जाता है। इट मीन्स कि यहाँ जो है रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब में ऑक्सिलरी वर्ब का काम भी ऐसा ही है। यदि जो है यह मालिक के साथ रहेगा तो नौकर के जैसा रहेगा, और यह जो है जब मालिक नहीं रहेंगे, यानी कि मालिक के अब्सेंटी में जब ये होगा, सिर्फ अकेला रहेगा, तो ये जो रहेगा मेन वर्ब बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है देख रहे हैं ये रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब ही है, आपको समझ में आ रहा होगा। रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब ही है क्योंकि इसलिए रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब है क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिखाया था हैव, है ना, रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब ये लिस्ट में ही है, तो रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब में की है, मैंने आपको दिखा दिया। तो ये जो है सिर्फ अकेले है, इसके साथ मालिक नहीं है, मालिक मतलब मेन वर्ब नहीं है। इट मीन्स कि जो है ये नौकर जो है इस स्थिति में ये मालिक है, यानी कि ये मालिक है तो मेन वर्ब हुआ, मेन वर्ब। लेकिन अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये जो है अकेले नहीं है, बल्कि ये जो है मालिक के साथ है, ये मालिक के साथ है, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब तो ये है, मालिक के साथ है, तो ये नौकर हो गया। ठीक है, तो नौकर हो गया तो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। और यहाँ पे ये जो हो गया ये है आपका मेन वर्ब। ठीक है, अब इसको समझने का तरीका जो है कुछ दूसरा भी है। देखिए, जब यह मेन वर्ब के जैसा काम करेगा, मेन वर्ब जब बनेगा तो इसका जो है मीनिंग कुछ ना कुछ रहेगा, इसका अपना मीनिंग रहेगा। जैसे कि आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, यानी मैं एक कार रखता हूँ, तो हैव का जो है सेंस रखना ही तो होता है। जैसे कि मैंने आपको दिखा दूँ यहाँ, हैव का मतलब रखना ही तो सेंस होता है, यानी इस फैमिली में सब जो है रखना के सेंस ही रहते हैं, रखना या पास में, पास है या रखना, रखता हूँ, ठीक है, ऐसा सेंस। तो यहाँ पे यानी इसका तो यहाँ पे सेंस है, लेकिन यहाँ पे जैसे मैं बात करूँ आई हैव गॉन देयर, इट मीन्स कि हाँ मैं वहाँ गया हूँ, इट मीन्स कि मैं वहाँ गया हूँ,
में इसका रखना इसमें सेंस सही है ही नहीं, यानी कि यह बिना सेंस के यहाँ पे यूज किया गया है। इट मीन्स ये जो है बिना सेंस के है, इसका कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ, सिर्फ ये हेल्प करने के लिए आया है, सपोर्ट करने के लिए आया है अपने मालिक को। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये जो है हेल्पिंग वर्ब होगा। तो आई होप जो है कब हेल्पिंग वर्ब होगा कब मेन वर्ब होगा आपको समझ में आया होगा। इट मीन्स कि यहाँ पे जब अकेला यूज हो, सिर्फ जो है इसका अकेले यूज हो, यानी रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब में किसी का अगर अकेला यूज हो और इसके बाद जो आने वाला कोई वर्ब नहीं बल्कि कोई नाउन हो या अदर वर्ड हो, नाउन या अदर वर्ड हो, तो उस कंडीशन में इसको जो है मेन वर्ब कहा जाता है। तो इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बन के आता है दूसरा कॉन्सेप्ट कि यदि ऑक्सिलियरी वर्ब के बाद नाउन या अदर वर्ड का प्रयोग हो तो ऑक्सिलरी वर्ब एक मेन वर्ब बनता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया ही था, आई हैव